So hello guys, welcome back to your YouTube channel, Your Engineering Friend. My name is शिवम कुमार और मैं आज से आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स को कंडक्ट करने जा रहा हूं। आपके अपने योर इंजीनियरिंग फ्रेंड यूट्यूब चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट आने वाला है जिसमें मैं जितने भी एसपीपीओ रिलेटेड जितने भी सिलेबस होंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सभी को डिस्कस करूंगा, बेसिक्स में और एडवांस में। और इसके रिगार्डिंग जितने भी नोट्स होंगे वो आपके इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जहां से आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और जितने भी नोट्स होंगे इसके रिलेटेड वो आपको उस इस व्हाट्सएप ग्रुप से मिल सकता है। और आज इस आपके अपने योर इंजीनियरिंग फ्रेंड यूट्यूब चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट आने वाला है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के जितने लेक्चर्स होंगे सभी लेक्चर्स में मैं चार पांच टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूँ। हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसके नोट्स मिलेंगे आपको और जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं रीजंस ऑफ स्टडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम बेसिकली रीजन पढ़ेंगे कि क्या रीजन है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने का। देन नेक्स्ट हम हिस्ट्री देखेंगे कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। देन इम्पैक्ट देखेंगे। देन रोल्स देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से सेक्टर में यूज हो रहा है उसके रोल्स क्या हैं। देन नेक्स्ट हम लोग प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स देखेंगे कि जब भी हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करना है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है तो उसके लिए क्या क्या सेटअप और क्या क्या इन्वायरमेंट्स होने चाहिए, इन सभी को हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सो आज का फर्स्ट टॉपिक है रीजंस फॉर स्टडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका इस लाइन का हेडिंग का मतलब क्या है कि रीजन, कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने की वजह क्या है। दैट मीन्स कि क्यों हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को समझाना चाहूंगा। आप जब भी नॉर्मल लाइफ में जब किसी एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, जब भी कम्युनिकेट करता है तो वो उसके लिए एक मीडियम को यूज करता है। वो मीडियम क्या होती है आपकी प्रोग्राम, वो आपकी एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज दैट मीन्स कि वो हिंदी भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो मराठी गुजराती कुछ भी हो सकती है जिससे कि जिसके हेल्प से एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है, बातचीत को करता है और अपने जो भी इंटरनल जो भी फीलिंग्स हो, जो भी बात बताना हो उनसे शेयर कर सकता है। वैसे ही जब हमें प्रोग्रामिंग की दुनिया में, जब भी हमें प्रोग्रामिंग लाइफ में, जब भी हमें किसी मशीन को, जब भी हमें किसी मशीन या सिस्टम को अपनी क्वेरी को समझाना हो, अपनी जो भी टास्क हो उसको देना हो, अपने जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको स्पेसिफाई करना हो, तो उसके लिए हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को या मशीन को। उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में जो लैंग्वेज यूज हो रहा था वैसे ही सेम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वही काम है। जब हम एक सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सिस्टम को अपने प्रॉब्लम्स को समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आसानी से सिस्टम को अपने क्वेरी को समझा सकते हैं। और सिस्टम जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देंगे, हमारा सिस्टम उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा और उसके रिलेटेड जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। सो ये बेसिकली एक रीजन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ने का। और कुछ और रीजन, स्पेसिफिक रीजंस हैं जो आपको अपने एग्जाम में नोट डाउन करना है, अपने एग्जाम में लिखना है। वो है फर्स्ट है टू इम्प्रूव, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू डेवलप इफेक्टिव एल्गोरिदम्स, टू इम्प्रूव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे ही पांच यूजेस हैं, पांच रीजंस हैं जिससे हम लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन है टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू डेवलप इफेक्टिव एल्गोरिदम। दैट मीन्स कि जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन अपने सिस्टम या मशीन को देना चाहते हैं तो हम उसे एक अल्गोरिदम की हेल्प से देते हैं। अल्गोरिदम, अब आप सोचोगे कि अल्गोरिदम क्या होता है। अल्गोरिदम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम का डेफिनेशन होता है। दैट मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम हम सिस्टम को देने वाले हैं सबसे पहले हम उसे स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफाई कर लेते हैं और हर एक स्टेप को स्पेसिफाई करके उसे सिस्टम को दे देते हैं और उसको कन्वर्ट करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से वो सिस्टम एग्जीक्यूट करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट देता है।
देन नेक्स्ट है आपका टू इम्प्रूव यूज ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सभी मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखे होंगे, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा। तो जितने ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में आ रहे हैं सब वो एग्जिस्टिंग जो भी करंट अभी चल रहा है उससे कुछ नए फीचर्स को इंक्लूड करके मार्केट में आ रहे हैं, कुछ नए फीचर्स को स्पेसिफाई करके आ रहे हैं, जिससे कि जो भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उसको आसानी से सॉल्व किया जाए, और जो भी यूजर, जो भी डेवलपर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने वाला है, क्रिएट करने वाला है, वो उसको आसानी से समझ के अपने इंस्ट्रक्शंस को मशीन तक समझा सके, मशीन को समझा सके। तो जितने भी मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रहे हैं सबका कुछ अलग अलग फीचर्स है। जैसे कि मैं एक का एग्जांपल लेना चाहूंगा, जावा। जावा क्यों आया मार्केट में? जब भी हमें सिक्योरिटी के कंसर्न को देखना पड़ा, जब भी हमें सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ा, तो उसके लिए हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया, जिसमें कि सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है। जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने जा रहे हैं उसके पहले उसके जो भी बेसिक्स चीज है, लाइक कीवर्ड्स, स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, उस सबको एक बार अच्छे से समझ लेना होता है। उसके बाद उस सभी चीजों को हम लोग आसानी से यूज करके हमारा जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से सिस्टम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका टू अलाउ बेटर चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब आप सभी जानते हो मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं सबसे पहला स्टेप होता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारा जो भी प्रॉब्लम हो वो आसानी से सॉल्व हो सके, वो आसानी से हम समझ सके, और आसानी से डेवलपर उसका जो भी रिलेटेड कोड होगा, जो भी प्रोग्रामिंग के कोड होंगे उसको आसानी से लिख के इंस्ट्रक्शंस मशीन को समझा सके। तो जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं उसको सॉल्व करना, तो जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अपने इंस्ट्रक्शंस को मशीन तक समझाते हैं, तो उसके लिए हम एक बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपके डोमेन पे बेस्ड होगा कि आपको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए या प्राइवेसी, सिक्योरिटी, जितने भी इंक्रिप्शंस रिलेटेड, तो जितने भी जिस टास्क के रिलेटेड आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका टू मेक इट इजियर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। लाइक आप सभी जब स्टार्टिंग करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मोस्टली स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं सी, सी प्लस प्लस से स्टार्ट करना, क्योंकि सभी जानते हैं कि सी, सी प्लस एक बेसिक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। जब भी हमें बेसिक्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्लियर हो जाता है तो हम आसानी से न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। लाइक ऐसा बात नहीं है कि अगर आप सी, सी प्लस नहीं आता हो तो आप जावा या पाइथन नहीं सीख सकते हो, आप सीख सकते हो, बट एक बेटर प्रैक्टिस के लिए जब हमें आसानी से किसी नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है तो हमेशा हमें सी, सी प्लस से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा बेसिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सिंटैक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं और हम आसानी से किसी भी चीज को सीख लेते हैं। तो यही 5 रीजंस थे स्पेसिफिकली जो कि एक रीजन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ने का। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आपका नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी अवेलेबल है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल, सी एस एस। हर एक के पीछे उसके एक स्पेसिफिक हिस्ट्री है, हर एक अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट हुआ है, हर एक का ऑपरेशन अलग है, हर एक का सिंटैक्स अलग है, और कुछ लैंग्वेजेस के सिंटैक्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं बट उनके कीवर्ड्स अलग हैं। तो जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में आ रहे हैं हर एक कुछ ना कुछ हिस्ट्री पे बेस्ड है, सबका कुछ ना कुछ स्पेशल हिस्ट्री है। वैसे सभी का हिस्ट्री तो किसी को नहीं मालूम होता है, तो मैं आपको एक बेसिक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बता देना चाहता हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1995 में डेवलप हुआ था, जिसे जेम्स गॉसलिन ने डेवलप किया था। और जेम्स गॉसलिन ने पहले ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो सन माइक्रो सिस्टम के पास था, बट 2010 के बाद इसे ओरेकल ने खरीद लिया, और ओरेकल उसके बाद अब जब भी जावा के जेडीके को डाउनलोड करते हो वहां को आपको ओरेकल की वेबसाइट दिखती होगी जहां से आप उस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जेडीके को डाउनलोड कर लेते हो। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिकली कोई स्पेसिफिक
हिस्ट्री नहीं है, वो एक लैंग्वेज था जो कि डेवलप हुआ था सिक्योरिटी कंसर्न को रखते हुए। सिक्योरिटी कंसर्न जब मार्केट में जब भी हमें कोई डेटा को सिक्योर करना था, जब भी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना था, ऐसा एप्लीकेशन जो कि हमारे जितने भी डेटा है उसको सिक्योर कर सके, उसके प्राइवेसी को मेंटेन कर सके, उसके लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप हुआ था। तो वैसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग हिस्ट्री है। लाइक फर्स्ट है आपका 8083, जहाँ एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट हुआ था, जिसे चार्ल्स बेबेज ने क्रिएट किया था। और वैसे ही नेक्स्ट है आपका 1983 में जो ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड सी, ये सी लैंग्वेज नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव सी है, जो कि सी से पहले भी आया था मार्केट में, जो कि एप्पल सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए आया था मार्केट में। देन नेक्स्ट है आपका 1983, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जो कि एक्सटेंशन था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। वैसे टास्क जो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं कर पा रहे थे, उसको टास्क को ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आया था मार्केट में। देन नेक्स्ट है आपका 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था जावा। वैसे ही बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिस्ट्री है, बट आपको एग्जाम में उतना कुछ खास नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में। बस आपको स्पेसिफिक 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, जो कि आपके नोट्स में अवेलेबल है, और उसके बारे में आप आसानी से उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट हो आप लिख सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। तो इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स का मतलब है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम लोग कोड क्रिएट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वो बेसिकली दो स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है आपका इम्परेटिव पैराडाइम्स, देन सेकंड डिक्लेरेटिव पैराडाइम। और ये जो इम्परेटिव पैराडाइम है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है: प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड देन नेक्स्ट आपका डिक्लेरेटिव पैराडाइम्स, वो दो पार्ट में डिवाइड है: फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग। तो इम्परेटिव पैराडाइम्स में आपको सबसे पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बेसिकली यूज होता है जब हमें एक लार्ज प्रोग्राम को सब प्रोसीजर्स में, मतलब सम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम प्रोसीजर्स बोलते हैं। हर एक प्रोसीजर एक इंडिपेंडेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया जाता है। दैट मीन्स कि जो भी प्रोसीजर हम क्रिएट करेंगे वो छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट होगा। छोटे छोटे टास्क को हम लोग डिवाइड कर देंगे। बड़े प्रोग्रामिंग के टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना ही प्रोसीजर कहलाता है। तो वैसे ही जब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है सी लैंग्वेज, जिसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो तो उसे हम छोटे छोटे प्रोसीजर्स में डिवाइड करके देन इंडिपेंडेंटली हर एक प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करके उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यूजर को देते हैं या डेवलपर को देते हैं। देन नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उस एक स्ट्रक्चर्ड वेल मैनर्ड में हमें लिखना चाहिए। लाइक फंक्शन कहाँ डिक्लेयर करना है, क्लास कैसे डिक्लेयर करना है, करली ब्रेसेस कहाँ पे यूज करना है, कितना कोड करली ब्रेसेस के अंदर क्रिएट करना है, ओपनिंग करली ब्रेसेस, देन क्लोज करलिंग ब्रेसेस। मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर्ड होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी, लाइक आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट कर दिया और आप कुछ दिन बाद अगर एक नया डेवलपर आया उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने के लिए, तो उस समय उसे कोई डिफिकल्टी ना हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए, उसे उस कोड को समझने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जब भी हो सकता है जब आप एक प्रोग्रामिंग को एक स्ट्रक्चर्ड वाइज क्रिएट करते हो। देन नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब भी हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होना चाहिए, जितने भी उसमें चीजें यूज हो रहे हैं सबके पीछे एक ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक इंटिटी होता है जो कुछ क्लास के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एक क्लास मान लो क्रिएट करते हैं। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ, हमारा कलेक्शंस ऑफ डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं। अगर हमें इस मेंबर फंक्शंस डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को यूज करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखता है, अपने कोड को लिखता है। देन नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेटिव पैराडाइम्स, जिसमें कि फर्स्ट है आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग बिल्कुल आपके प्रोसीजर से
रिलेट करता है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि बड़े टास्क को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। बट फंक्शन, जब भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं, उसमें हम कुछ लास्ट में कुछ रिटर्न करते हैं स्टेटमेंट, लाइक कुछ भी, मान लो एक टास्क परफॉर्म किया, लाइक छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। प्रोसीजर में वैसा नहीं होता है, छोटे छोटे टास्क जब परफॉर्म करते हैं तो लास्ट में कंक्लूड करके हम हर एक टास्क का रिजल्ट लेते हैं। बट फंक्शंस में जब भी कोई टास्क परफॉर्म होगा, उस फंक्शन के अंदर तुरंत वो रिटर्न कर देगा उस टास्क का रिजल्ट। देन सेकेंड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो अपने टास्क का रिजल्ट, अपने रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। वैसे ही को फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि उसे हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स कि जब भी हमें कोई कोड, ऐसा कोड जो प्रोग्रामिंग में बार बार हमारे कोड में यूज हो रहा है, बार बार हमारे प्रॉब्लम में यूज हो रहा है, तो उसे हम सिंपली फंक्शन के अंदर लिखते हैं। और जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट हम उसे कॉल कर लिए और उसको यूज करके हम अपना आउटपुट, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट उसका ले सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका लॉजिक प्रोग्रामिंग। लॉजिक प्रोग्रामिंग बेसिकली कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। कॉम्प्लेक्स रिलेटेड प्रोग्रामिंग, लाइक कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब कोई कोड हम लोग लिखते हैं, तो उसके लिए एक लॉजिक क्रिएट किया जाता है। दैट मीन्स कि जो भी टास्क हमारा परफॉर्म होगा, लाइक थाउजेंड्स ऑफ टास्क परफॉर्म होने वाले हैं, हर एक का लॉजिक, मतलब हर एक का सिमिलैरिटी हर एक टास्क का, तो उसमें हम एक लॉजिक क्रिएट कर देंगे। लाइक जब हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमने एक लूप चला लिया और लाइक उसी में आराम से एक स्टेटमेंट डाल दिया। और वो लूप क्या है, जितने टाइम हमने एक कंडीशन डाला है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक लॉजिक हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। लाइक जब भी हमें इवन ऑड का प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक लॉजिक को क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स कि एक जो नंबर होगा, अगर मॉड बाई टू इक्वल टू जीरो होगा, दैट मीन्स कि वो इवन होगा, एल्स वो ऑड होगा। तो इसमें क्या है, हम एक स्पेसिफिक लॉजिक को डिफाइन कर रहे हैं। जी, वही लॉजिक को फॉलो करके जितने भी यूजर्स मल्टीपल इनपुट्स देगा, उसका आउटपुट उसको सेम मैनर में मिल जाएगा उस लॉजिक को यूज करके। सो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के यही बेसिक स्ट्रक्चर थे, जिसको यूज करके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और उस पर कोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आप देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दैट मीन्स कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, वो मार्केट में अभी करंट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसके रोल्स क्या हैं। सो फर्स्ट है आपका एआई। एआई का नाम सभी ने सुना होगा। अभी करंट मार्केट में बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी आई है एआई, जिसमें हम एक मशीन के अंदर मशीन के अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करते हैं कि वो एक ह्यूमन के लाइक बिहेवियर करे, ह्यूमन ब्रेन की तरह बिहेव करे। तो एआई उसके लिए क्रिएट किया गया, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जिसमें कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मोस्टली यूज करते हैं। और हमारे जो भी फीचर्स हमें किसी मशीन के अंदर इनबिल्ट करना है, तो हम उस आसानी से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका मशीन लर्निंग। एआई का ही सब ब्रांच है मशीन लर्निंग, जिसमें हम लोग मशीन्स को इस तरह से डिजाइन करते हैं, मशीन के अंदर कोड इस तरह से कोड डिफरेंट अल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करके करते हैं। लाइक बहुत सारे अल्गोरिदम है मार्केट में, और टाइप्स भी है मशीन लर्निंग के, लाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम एक सुपरवाइजर होता है, जो कि क्या करता है, इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है और उस इनपुट को प्रोसेस करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मॉडल को जनरेट करता है, लाइक एक मशीन को जनरेट करता है। और उसमें हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि जो भी मॉडल और मशीन हमने डेवलप किया है, वो एक्यूरेट रिजल्ट दे। उसका जो भी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू, उसके गैप को वो कम करे। दैट मीन्स कि जो भी हमारा एक्चुअल वैल्यू है और जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, जितना ज्यादा एक दूसरे से क्लोज हो सके। तो उसके लिए हम लोग मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली प्रीफर करते हैं। और बहुत सारे अल्गोरिदम्स को यूज करके, क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम, रिग्रेशन अल्गोरिदम, सबको यूज करके एक मशीन को तैयार करते हैं कि वो एक्यूरेट और एकदम फिक्स रिजल्ट दे सके। देन नेक्स्ट है आपका डेटा साइंस। जब भी हमें डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस, लाइक हमारे पास एक डेटा सेट है, जब हमें लार्ज सेट ऑफ ऑपरेशंस, लार्ज सेट ऑफ डेटा के साथ खेलना हो, लार्ज सेट ऑफ डेटा के यूज करके उससे कुछ डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, डेटा माइनिंग के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लोग डेटा साइंस यूज करते हैं। डेटा साइंस में बेसिकली एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग एक
हाउस का प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग एक बॉस्टन डेटा सेट को यूज करते हैं। तो एक उसके बाद उस डेटा सेट में जितने भी क्लीन डेटा है, लाइक जो भी डेटा करप्ट डेटा है, वो सबको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। तो जितने भी डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस हैं वो सब हम डेटा साइंस में यूज करते हैं। तो उसके लिए भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है मार्केट में। देन नेक्स्ट है मशीन्स। जितने भी हमारे मार्केट में लाइक वॉशिंग मशीन्स हैं, जी सेल्फ ड्राइविंग कार हैं, तो जितने भी मशीन्स हैं मार्केट में, तो उसमें हम लोग एक सेटअप प्रोग्राम को ऐड करते हैं जो कि उस टास्क को परफॉर्म करता है। उस टास्क के अकॉर्डिंग उस सेटअप इंस्ट्रक्शंस जो हमने उस मशीन के अंदर इनबिल्ट किया है वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से होता है। और उस मशीन के अंदर में हम उस इंस्ट्रक्शन वो टास्क को सेट करते हैं, जिससे कि वो मशीन उसे समझकर उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका टास्क हो उसको कंप्लीट करता है। देन नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटेड कार्स। लाइक ऑटोमेटेड कार का एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसमें कि आप सभी ने देखा होगा, बिना टेस्ला एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार का, जिसमें आपको बिना ड्राइवर की कार चलती है, बिना ड्राइवर की कार सेंस करती है, एनवायरनमेंट को सेंस करके उसके बाद उसमें प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग एक्चुएट करती है। लाइक वो जो भी ऑब्जेक्ट हो उसके सामने उसको वो डिटेक्ट कर लेती है अपने सेंसर के थ्रू। उसके अकॉर्डिंग उस अपने जितने भी इंटरनल फीचर हमने उसमें इंक्लूड किए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से, क्योंकि जब भी हम मशीन को कुछ समझाना है तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक यही एक मीडियम है जिससे कि हम मशीन को कुछ भी समझा सकते हैं। तो वैसे ही सेल्फ ड्राइविंग कार को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज किया गया है, जिसकी हेल्प से वो कार सेंसर के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट, सामने के ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस कर लेता है, सामने के ऑब्जेक्ट को सेंस करके जहां पे उसे स्टॉप होना है स्टॉप हो जाएगी, जहां से उसे चलना है स्टार्ट करना है वो फिर से चलने लगेगी। तो रूल्स यही थे बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स। दैट मीन्स कि जब भी हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्रिएट करके हमें उसे मशीन को समझाना है, तो उसके लिए क्या क्या इन्वायरमेंट और क्या क्या सेटअप हमें एक तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए होगी, एक पीपीटी मैंने क्रिएट किया, तो ये क्या है कि ये सब कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसके अकॉर्डिंग मैं उस टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ। वैसे ही जब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्रिएट करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए क्या क्या सेटअप होना जरूरी है। तो सबसे पहले एक आपको एक इंटरनेट सेटअप होना चाहिए। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसे या तो एक इक्लिप्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स हैं उसको डाउनलोड करके उस पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक नया फाइल क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। या तो आप डायरेक्टली इंटरनेट पे बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर है जिसकी हेल्प से आप जाके जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको क्रिएट करना है उसके ऑनलाइन कंपाइलर को सर्च करके उसमें जाके अपने प्रोग्रामिंग कोड को लिख के डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसमें कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन और ज़्यादा सेटअप नहीं करना पड़ता है, बस आपको एक कंपाइलर डाउनलोड करना है जिसपे आप आसानी से एक फाइल क्रिएट कर सको और उसे आसानी से एग्जीक्यूट कर पाओ। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी उसको लिख सकते हो और आसानी से क्रिएट कर सकते हो, बट एक कंपाइलर और टेक्स्ट एडिटर का ये बेनिफिट आपके पास होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग फाइल्स आप क्रिएट करने जा रहे हो वो प्रोग्रामिंग फाइल्स आपके सिस्टम में वन बाय वन सेव होते चले जाते हैं, जिसके हेल्प से आपको अगर नेक्स्ट बाय इन केस अगर फ्यूचर में उसकी ज़रूरत हो वापस, तो आप आसानी से उसे यूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हो। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। आज हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रीजंस पढ़े, इम्पैक्ट पढ़े, देन उसके हिस्ट्री पढ़े। तो सभी कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा और इसके रिगार्डिंग आपको नोट्स जैसा मैंने बता दिया है आपको इस डिस्क्रिप्शन चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी नए लेक्चर्स इस प्रोग्रामिंग जो भी नए लेक्चर्स आपके इस चैनल पे अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।